Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet for date 19th August 2020 and worksheet number is 20. The topic is word problems on arithmetic progression. So we have learned about arithmetic progression. Today we will discuss the word problems related to arithmetic progression. So what is the first problem? The first problem is how many two-digit numbers are divisible by 3? यानी हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 से डिविजिबल हो और 2 डिजिट नंबर्स, दे शुड बी 2 डिजिट नंबर्स. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है हमारे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं. जैसे काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 ऐसे होता है, ये सब सिंगल डिजिट है और ये जाके 2 डिजिट बना 10 पे. तो आवर 2 डिजिट नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 एंड एंड्स एट लास्ट 2 डिजिट नंबर इज 99. So it starts from 10 and ends at 99. So is 10 is divisible by 3? No. 11? No. 12? 12 is divisible by 3? Yes. 12 is divisible by 3. So this is the first number which we want. कि अब ये 12 जो है हमारा पहला नंबर बन गया जो हमारा 3 से डिविजिबल भी है एंड इट इज़ ऑल्सो 2 डिजिट नंबर. नेक्स्ट नंबर 15, क्योंकि 13 एंड 14 इज़ नॉट, 13 एंड 14 जो हैं दे आर नॉट डिविजिबल बाय 3. तो 15. तो ये आप देखो सारे नंबर्स वो हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, यानी 3 की टेबल में आते हैं. तो 12, देन 15, देन 18, 21 और कंटिन्यू किया. लास्ट नंबर है हमारा 99 एंड 99 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो लास्ट नंबर हो गया हमारा 99. अब हम इसे कंपेयर करते हैं अपने AP से, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है तो ये AP है. तो पहला नंबर हो गया हमारा A1, फिर ये A2, A3, A4 एंड सो ऑन. और ये है AN बिकॉज वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ 99 कि 99 कौन सी नंबर पे है. हमें उसकी वैल्यू पता है लेकिन उसका n हमें नहीं पता. और अगर वो n हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स हमारे 3 से डिविजिबल हैं जो कि 2 डिजिट नंबर्स हैं. तो अब यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है. A इज़ 12, D इज़ 3 एंड AN इज़ 99 और n हमें निकालना है. तो फॉर्मूला इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमें मिल गई 30. देयरफॉर देयर आर 13 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3. अगर ये 5 से डिविजिबल होता तो हम फिर पहला नंबर वो ढूंढते जो 5 से डिविजिबल है. जैसे 10 जो है ये खुद ही 5 से डिविजिबल है, तो दिस इज़ द फर्स्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5. देन नेक्स्ट नंबर हमें 5 के गैप पर ही मिलता विच इज़ 15. तो इस ढंग से हम AP फॉर्म करके फिर नंबर ऑफ जो भी हमें नंबर्स ढूंढने हैं वो निकाल सकते हैं. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है. नेक्स्ट हमें कौन सी प्रॉब्लम दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 सनफ्लावर प्लांट्स इन द फर्स्ट रो एंड 2 प्लांट्स आर लेसर इन ईच सक्सीडिंग रो. फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन द 10th रो ऑफ फ्लावर बेड. कि एक फ्लावर बेड है जिसमें हम 23 प्लांट्स जो हैं फर्स्ट रो में लगा रहे हैं और हर बार हम जिससे सेकंड रो पे गए तो हमने 2 प्लांट कम कर दिए यानी 21 कर दिए. और हर सक्सीडिंग रो पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम हर बार 2 प्लांट्स जो हैं वो कम करते जा रहे हैं. हमें बताना है जब हम 10th रो पे पहुंचेंगे तो उस रो में कितने प्लांट्स होंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम. ये फर्स्ट रो में तो हो गए 23 फ्लावर प्लांट्स, सेकंड में 21 और थर्ड रो में 19 फ्लावर्स प्लांट हो गए. और इसी तरह से करते करते हमें 10th रो में निकालना है कि वहाँ कितने फ्लावर प्लांट्स होंगे. तो 10th रो का मतलब है कि n तो हमें पता है इस बार और AN नहीं पता, यानी नंबर तो पता है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उस टर्म उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता. तो हियर A इज़ 23, D कैसे मिलेगा हमें 21 माइनस 23. 21 माइनस 23 इज़ -2 क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना हमारा AP. तो D जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. n इज़ 10 और AN हमें निकालना है. अगेन फॉर्मूला इज़ AN इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. वैल्यूज़ हमने पुट की
तो an मिल गया हमें 5. सो there are 5 sunflower plants in the 10th row of flower bed. अब आते हैं हम एग्जाम्पल 2 पे. द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP. तो ट्राइंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं और वो तीनों के तीनों AP में हैं. द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट. और जो सबसे बड़ा एंगल है वो सबसे छोटे के ट्वाइस है, 2 गुना है. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. हमें उसके सारे एंगल्स निकालने हैं. तो अब हम मान लेते हैं लेट द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल AB एंड C, जिसमें A इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड C इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल. तो और B जो है वो हमारा बीच में है ही. अब बिकॉज दे आर इन AP, ABC एंड आर इन AP, देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो है वो A से डिनोट कर सकते हैं. सेकेंड एंगल हमारा A प्लस D एंड थर्ड एंगल इज A प्लस 2D, वेयर C इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल और A इज़ द स्मॉलेस्ट. अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल सम, यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स जो हैं, that is 180. therefore A plus B plus C is equal to 180. अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. A की जगह हमने पुट कर दिया, A की जगह पुट कर देते हैं A, B की जगह A plus D और A plus 2D पुट कर दिया हमने C की जगह. और जब हमने इसे ऐड कर रहे हैं तो हमें मिला 3A plus 3D is equal to 180 डिग्री. अब 3 इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा A plus D और इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड A प्लस D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3 आ गया डिवीज़न में, दैट इज़ 60 डिग्री. तो इक्वेशन बन गई A प्लस D इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. और सेकेंड कंडीशन हमें क्या दी गई थी? द ग्रेटेस्ट इज़ ट्वाइस द लीस्ट, कि जो सबसे बड़ा एंगल है दैट इज़ C, जो एंगल C है वो सबसे छोटे एंगल यानी एंगल A का ट्वाइस है, 2 टाइम्स एंगल A. अब एंगल C की वैल्यू क्या है? A प्लस 2D, यानी A प्लस 2D जो है इट इज़ 2 टाइम्स, और एंगल A की वैल्यू है स्मॉल a जो हमने पुट कर दिया. तो A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 2A. अब ये A हम माइनस का बना के राइट हैंड साइड पे ले आए तो 2D इज़ इक्वल टू A मिल गया. अब ये जो वैल्यू है ना 2D की या A की जो वैल्यू है, हमने ये इक्वेशन 1, ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दिया. तो 2D प्लस D इज़ इक्वल टू 60, 3D 60, तो D हो गया 20. अब जब हमें D मिल गया तो वी कैन कैलकुलेट A इजीली, है ना. A इज़ इक्वल टू 2D, D हमें मिल चुका है तो A इज़ इक्वल टू 2 इंटू 20, दैट इज़ 40 डिग्री. तो स्मॉल एंगल जो है हमारा A वो A के इक्वल था, वो 40 डिग्री आ गया. नाउ एंगल B क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पे? D हमें मिला है 20, 40 प्लस 20 60 डिग्री. एंगल C 60 प्लस 20 80 डिग्री. तो इस तरह से हमें तीनों एंगल्स मिल गए. तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. अब देखते हैं हमें प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं इन एग्जाम्पल्स के अलावा. अब यहाँ है क्वेश्चन 1. राम सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय 1.75. If in the nth week his weekly saving become ₹20.75, find n. तो स्टार्टिंग में 5 रुपीज़ सेव किए और हर वीक, जैसे फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़, सेकेंड वीक में 1.75 उसमें और ऐड कर दिए, फिर थर्ड वीक में फिर 1.75 पहले वाले अमाउंट में और ऐड कर दिए, और ऐसे करते करते उसकी सेविंग जो है वो ₹20.75 हो गई. लेकिन हमें ये बताना है कि कौन से वीक में जाकर उसकी सेविंग इसके इक्वल होगी. तो स्टार्ट करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं. अब हमें जो दिया गया है उसकी इनिशियल सेविंग यानी A, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, A हमें दिया हुआ है कितना? 5 रुपीज़. तो वो 5 रुपीज़, अब वो उसमें हर वीक 1.75 का इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज़ 1.75. और nth वीक में जाके वो पूरा अमाउंट हो जाता है 20.75. तो nth वीक है और अमाउंट जो है वो 20.75 है, लेकिन हमें n नहीं पता, तो वी हैव टू फाइंड आउट n. फॉर्मूला इज़ an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये आ गया 20.75, 5 प्लस n माइनस 1d इज़ 1.75. अब
5 जो है वो माइनस का बन के आ गया और यहाँ रह गया n-1 इंटू 1.75, ये हो गया 15.75 इज इक्वल टू 1.75 नीचे डिवीज़न में आया, यहाँ बचा n-1, ये कैंसिल और ये मिला हमें कैंसिल करके 9 के इक्वल। तो n हो गया 9 + 1 दैट इज़ 10th वीक। 10th वीक में उसकी टोटल सेविंग्स जो है वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगी। ठीक है, तो इस ढंग से हमने इसे सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें n निकालना था, हमने उसे निकाल लिया। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब जैसे हमने ऊपर डिविजिबिलिटी चेक की थी 3 से, अब है मल्टीपल। दीज टू टर्म्स आर द सेम थिंग। हमें दोनों जगह मेथड सेम ही अप्लाई करना है, क्योंकि डिविजिबल है तो भी वो 3, अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक कर रहे हैं इट मीन्स वो 3 की टेबल में आता है, तभी 3 से डिवाइड हो रहा है। और मल्टीपल्स ऑफ 4 का मतलब भी सेम है कि वो 4 की टेबल में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। अब 10 to 250 हमें चेक करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 10 से हमारे नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और 250 पे वो एंड हो रहे हैं, और इनके बीच में हमें 4 से डिविजिबल नंबर जो हैं वो देखने हैं कितने हैं। इज 10 डिविजिबल बाय 4? नो। 11? नो। 12? यस। तो फर्स्ट नंबर इज 12 एंड देन 16, then 20 and so on, and the last number is 250। क्या 250 4 से डिविजिबल है? नहीं है। अब यहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे, 251 नहीं जाएंगे, हम पीछे आएंगे, क्योंकि 250 तो लास्ट नंबर है ना जहाँ तक हमें ढूंढना है, यानी हम 249 चेक करेंगे। 249 डिविजिबल है? नहीं। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 248। तो लास्ट नंबर जो इस सीक्वेंस में डिविजिबल बाय 4 है इट इज़ 248। अगेन ये हमारा A1, A2, A3 और ये है AN, एंड वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n, कि कौन से नंबर पे हमें 248 मिलेगा। तो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A + n-1D। तो AN की वैल्यू हमारी 248, A इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ 12, n वी डोंट नो n, D इज़ 16 - 12 दैट इज़ 4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 248 - 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4। 248 - 12 कितना आ जाएगा हमारा? 236। 4 आ गया डिवीज़न में, ये हो गया n-1, और n-1 इज इक्वल टू डिवाइड करा तो हमें मिला 59। n इज इक्वल टू 59 + 1 दैट इज 60। सो देयर आर 60 टर्म्स बिटवीन 4 and 250, 10 and 250 which are divisible by 4। है ना इजी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP विद D इज इक्वल टू 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 एंगल्स, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है हमें 10 डिग्री के इक्वल, हमें वो एंगल्स निकालने हैं। तो अब जैसे हमने ट्राइंगल में प्रॉपर्टी यूज़ की थी, सेम उसी ढंग से हम यहाँ क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे? वहाँ पे हमारे 3 एंगल थे, यहाँ हमारे पास हैं 4 एंगल्स। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, और दे आर इन AP। तो ये हो गया A, ये A + D, ये A + 2D, एंड द फोर्थ एंगल इज़ A + 3D। वहाँ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की थी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ हम करेंगे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, यानी A + B + C + D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। A + D, C है A + 2D, एंड D इज़ A + 3D। These are all equal to 360 degree. Their sum is equal to 360 डिग्री। अब इन्हें काउंट किया तो ये 4A है हमारे पास यहाँ पर, और 6D दैट इज़ 360 डिग्री। तो 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री - 6D, और D की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ गिवन 10, तो 6 × 10, तो यहाँ हमें मिल गया 300 डिग्री। तो 4A इज इक्वल टू 300
A इज इक्वल टू 300/4, तो 300 को 4 से डिवाइड किया, इट मीन्स 75 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमारा A था, A इज 75 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 10 विच इज गिवन, therefore angle B 75 plus 10 that is 85, angle C 85 plus 10 that is 95 and angle D 95 plus 10 that is 105 डिग्री। तो इस ढंग से हम सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपकी जो NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेटा, वो सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।